वेलकम टू न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी। आज हम हॉर्टिकल्चर का अगला लेक्चर पढ़ेंगे। हमने ऑलरेडी कल्चर स्टार्ट कर दिया था। आज हम शुरू करेंगे ब्रिंजल कल्टीवेशन, बैगन की खेती। चलिए शुरू करते हैं इसके वैज्ञानिक नाम से। सोलेनम मेलानजेना, इसकी फैमिली है सोलेनेसी। गुणसूत्र संख्या इसमें 24। उत्पत्ति स्थान इसका इंडो बर्मा या भारत भी अगर लिखा हो तो आप भारत भी टिक लगा सकते हैं। ठीक है। वर्णक का मतलब पिगमेंट, इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? एंथोसायनिन, जिसके कारण इसका रंग बैगनी होता है। ठीक है। इसके बाद एक इसमें हेट्रोस्टाइली दशा पाई जाती है। हेट्रोस्टाइली का मतलब है अलग अलग लेंथ की स्टाइल्स का होना। स्टाइल मतलब वर्तिका, वर्तिका का अर्थ है जैसे जो हमारा आपका जो फीमेल पार्ट है फ्लावर का, पिस्टिल जो जिसे बोलते हैं, वो 3 पार्ट में बटा होता है, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। तो स्टाइल की लेंथ इसमें अलग अलग फूलों की अलग अलग होती है, तो इसलिए इसमें क्या कहा जाता है? हेट्रोस्टाइली दशा पाई जाती है। बैगन में मुख्यतः 4 प्रकार के फूल होते हैं। लॉन्ग स्टाइल, लंबी वर्तिका वाले। ये फूल जो होते हैं इनमें ये चांस होता है कि ये 60 से 70% फल बनाएंगे। मीडियम स्टाइल, मध्यम स्टाइल वाले जो कि 50 to 60% स्टाइल ही फल बनाते हैं। शॉर्ट स्टाइल, छोटी वर्तिका वाले ये फल नहीं बनाते। स्यूडो स्टाइल, असत्य वर्तिका वाले ये भी फल नहीं बनाते। ठीक है। वीड कंट्रोल, बैगन का जो मुख्य वीड है वो ओरोबैंकी लगता है, जिसे हम 2,4-D से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद बैगन में मुख्य विटामिन बी होता है। इसके बाद डायबिटीज पेशेंट के लिए सबसे अच्छा जो बैगन है वो सफेद बैगन होता है। सफेद बैगन की क्या क्वालिटी है? डायबिटीज पेशेंट के लिए सबसे अच्छा होता है, मधुमेह रोगियों के लिए। इसके बाद इसमें सीड रेट देखते हैं। इसकी जो सीड रेट है 400 से 500 ग्राम है देसी के लिए, और 200 से 300 ग्राम है हाइब्रिड के लिए। ठीक है। 900 मीटर स्क्वायर की इसमें नर्सरी लगाते हैं। जो फैलने वाली प्रजातियां हैं उनको हम इसके बाद रोपाई करते हैं 75 × 60 सेंटीमीटर पर, और जो कम फैलने वाली प्रजातियां उनको 60 × 60 सेंटीमीटर पर हम इसकी रोपाई करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। इसकी बुआई भी तीनों सीजन में की जा सकती है। 4 से 5 सप्ताह इसकी रोपाई का समय लगता है नर्सरी में बुआई के बाद। मैंने पिछले वीडियो में आपको नर्सरी के बनाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए बताया था। बुआई जून जुलाई में, तो जुलाई अगस्त में रोपाई। ठीक है। अक्टूबर नवंबर में अगर गर्मी की फसल ले रहे हैं तो अक्टूबर नवंबर में बुआई करेंगे और नवंबर दिसंबर में रोपाई करेंगे। और बरसात की फसल ले रहे हैं तो मार्च में बुआई करेंगे और अप्रैल मई में रोपाई करेंगे। चलिए इसके बाद हम देखते हैं वैरायटीज। प्रजातियों में पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल क्लस्टर, पंथ सम्राट बैक्टीरियल विल्ट और फोमोप्सिस ब्लाइट से प्रतिरोधी प्रजाति है। पूसा पर्पल राउंड, अर्का शील, अर्का कुसमाकर। अर्का कुसमाकर जो है वो हरे बैगन की प्रजाति है। आजाद क्रांति, अर्का निधि। इसके बाद हम बात करेंगे हाइब्रिड प्रजातियों की। हाइब्रिड प्रजातियों में पूसा क्रांति, पंत ऋतुराज, पंत अनुपम, ये सब इंपॉर्टेंट प्रजातियां आपको याद रखनी बच्चों। ये सारी इंपॉर्टेंट प्रजातियां हैं। पूसा उत्तम, हिसार श्यामल, पूसा उपकार, पूसा अनमोल, अर्का नन्नीत, अन्ना मलाई। अन्ना मलाई क्या है? एफिड प्रतिरोधी प्रजाति, माहू प्रतिरोधी प्रजाति है अन्ना मलाई। इसके बाद ब्लैक ब्यूटी नेमेटोड प्रतिरोधी प्रजाति है। ठीक है। इसके बाद हम बैगन के बारे में कुछ और भी बातें करेंगे, जैसे कि बैगन जो है इसका सर्वाधिक उत्पादन चीन देश में होता है। भारत में यदि हम बात करें तो बैगन का सर्वाधिक उत्पादन वेस्ट बंगाल में होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बैगन जो है वो एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, और इसमें इसके जब बीज उत्पादन करते हैं तो उसके लिए इसका जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 50 मीटर होना चाहिए, फाउंडेशन सीड के लिए इसका डिस्टेंस। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे बीमारियों की। बैगन में बेसिकली दो प्रमुख रोग हैं जो लगते हैं। दो क्या, आप सबसे पहले बात करते हैं रोगों में। पहला डैम्पिंग ऑफ, आर्द्र गलन, डैम्पिंग ऑफ, आर्द्र गलन। ठीक है।
जितने भी फसलों में नर्सरी लगती है उनका ये कॉमन रोग है, पिथियम स्पीसीज से होता है, पिथियम अफेनिडर्मेटन और डिबेरियनम की स्पीसीज से। ठीक है, इसके लिए आप नर्सरी को पहले से ट्रीट करके रखें, मैंने आपको बताया ट्रीटमेंट सेरेसान से करते हैं, कैप्टान से कर दें। नंबर 2 रोग है फोमोप्सिस झुलसा, फोमोप्सिस ब्लाइट, फोमोप्सिस झुलसा। किससे होता है? फोमोप्सिस वैक्सेंस, फोमोप्सिस वैक्सेंस से। ठीक है, कवक है ये एक। इसमें क्या है, इस रोग में क्या होता है, धब्बे पड़ने लगते हैं, असामान्य धब्बे पड़ने लगते हैं पत्तियों में। ठीक है, और इसके लिए उपयुक्त फंजीसाइड डाल दें आप, जैसे कैप्टान डाल दें या सेरेसान डाल दें। ठीक है, इसके बाद फिर इसका जो इंपॉर्टेंट रोग है छोटी पत्ती रोग, छोटी पत्ती रोग, लिटिल लीफ। लिटिल लीफ या माइकोप्लाज्मा से होता है। लिटिल लीफ माइकोप्लाज्मा से होता है। ये फैलता है लीफ हॉपर से। माइकोप्लाज्मा से होने वाले अधिकतर रोग लीफ हॉपर से फैलते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, हरा खुदका से फैलता है। ठीक है, लीफ हॉपर से फैलाता है। इसके बाद फिर हम बात करेंगे इसके कीटों की। इसके जो प्रमुख कीट हैं, प्रमुख कीटों में मैंने आपको बताया, पहला कीट तो हम मान सकते हैं कि लीफ हॉपर हो गया, जो कि बीमारी फैला रहा है। दूसरा कीट हम देखें, पहला लीफ हॉपर, फुदका लीफ हॉपर। दूसरा हड्डा बीटल, ठीक है। तीसरा इपिलैक्ना बीटल भी से बोलते हैं हड्डा बीटल को। आपको याद रखना, हड्डा बीटल किसका कीट है? बैगन का। या इपिलैक्ना बीटल पूछा जाए तो वो भी यही है। इसके बाद फिर यदि हम पूछें, फिर हम बात करते हैं, इसमें हरा तेला भी लगता है, जैसिड जिसे बोलते हैं, जैसिड्स, और फ्रूट बोरर भी लगता है, फ्रूट बोरर, फल बेधक। बैगन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, बाकी आप लोग पढ़ते रहें और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।